सपा ने जारी की 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सूची में अखिलेश के साथ साथ आजम। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज शाम अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में नकुर से धर्म सिंह सैनी, सहारनपुर देहात से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, स्वार से अब्दुल्ला आजम, रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। वहीं मार्च से संजय लाठर और बरेली कैंट से सुप्रिया एरन सपा के टिकट पर उतरेंगे। ऊंचाहार में मनोज पांडे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, घाटमपुर से भगवती सागरस और तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति सपा की ओर से लड़ेंगे। सपा ने कुल 159 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। हिंदू मुसलमान पर बोले राकेश टिकैत, 2.5 महीने यूपी में रहेगा जिन्ना का भूत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। जिन्ना के जिन को याद किया। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान और जिन्ना का जो भूत है वो भी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आया है। 15 मार्च तक यह भूत यही प्रवचन देगा। उनसे जनता को बचना है। यहाँ जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा, देश विकास नहीं कर सकता। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता। पंजाब में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। समझौते के तहत बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल ढींढसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पंजाब बॉर्डर पर स्थित राज्य है। देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिर और मजबूत सरकार बनाना आवश्यक है। पाकिस्तान की हरकतें हमारे देश के लिए कैसी रही है ये हमें मालूम है। हमने वहां पर देखा है कि ड्रग्स की और हथियारों की स्मगलिंग का प्रयास वहां होता रहा है। गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और एसएस ढींढसा की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। और इसीलिए इस स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है। और एनडीए अलायंस का ये उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए। और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये सब लोग वहाँ पर एक तरीके से पंजाब को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम ये अलायंस ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे, ड्रग माफिया को नस्तो नाबूद करेंगे, लैंड माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, ये जितने माफियाज हैं इनको हम बुक्स में लाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। सर्जिल इमाम पर चलेगा देशद्रोह का केस। सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिए थे भड़काऊ भाषण। दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए कार्यकर्ता सर्जिल इमाम के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए हैं। जिन कथित भड़काऊ भाषणों के लिए इमाम को गिरफ्तार किया गया था वे 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए थे। इमाम पर देशद्रोह, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक शरारत और अधिनियम के तहत गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। गणतंत्र दिवस के ठीक बाद टाटा सन्स की हो जाएगी एयर इंडिया। एयर इंडिया का टाटा सन्स को हैंडओवर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद किसी भी दिन किया जा सकता है। इससे जुड़े अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। पिछले साल अक्टूबर में बोली लगाने के बाद टाटा सन्स ने एक बार फिर एयर इंडिया का संचालन
करेगा। टाटा ग्रुप में आजादी से पहले साल 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल मैसेज में उन्हें क्लोजिंग बैलेंस शीट को सोमवार तक जमा करने की बात कही गई है। इसके बाद बैलेंस शीट की समीक्षा के लिए लिस्ट टाटा सन्स को भेजा जाना है। ऐसे में उम्मीद है कि गुरुवार तक एयरलाइंस को उसके नए मालिक को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।